न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। आइए अशोक जी से बात करते हैं। क्या उद्देश्य, क्यों इस बार मुखिया से लड़ रहे हैं रसलपुर पंचायत से? रसलपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किए हैं। गत 2001 में जिला पार्षद के रूप में बनवाई टहरी जिला परिषद सदस्य के रूप में 5 वर्ष काम भी किए। 2006 में बनवाई टहरी प्रखंड आरक्षित हो गया हरिजन के लिए, तो वंचित रहना पड़ा, चुनाव लड़ नहीं पाए। उसके बाद इस बीच में जो गैपिंग हुआ और 2001 में मुखिया के रूप में जो कोई लोग हुए इस पंचायत के लिए, वहाँ से अभी तक 2021 तक जो मुखिया का जो कार्यकाल देखा हमने, लोग इस पंचायत के बिल्कुल असंतुष्ट, निराश, हताश का माहौल बना हुआ है इस समाज में। लोगों को कभी आज तक लगा ही नहीं है जो रसलपुर पंचायत में यहाँ के निरीह प्राणी के लिए, यहाँ की जनता के लिए कोई मुखिया के रूप में है। जनता तो बना देती है, लेकिन फिर 5 वर्ष तक हाथ मलते मलते परेशान रहता है। कोई कुछ देखने के लिए न कुछ पाने के लिए किसी को कुछ मिला है। आप यदि जाएंगे, मुआयना करेंगे इस पंचायत में, तो लगेगा जो कभी इस गांव में बनाया गया है, बना है कि नहीं, कोई मुखिया के रूप में कोई काम किया है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। कोई विकास का कुछ हमारे यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है। गरीबों के बीच यदि आप जाएंगे उनसे रूबरू होने के लिए, तो जनता रो रो कर अपनी हाल को बताना शुरू करेगी। इसी सब हाल को देखते हुए लोगों की इच्छा हमने देखा, लोगों का कहना हुआ जो नहीं, अशोक यादव को फिर किसी तरह से उनको तैयार करके इस पंचायत का नेतृत्व उनके कंधे पर डाला जाए। सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोगों का कहना हुआ, आप नहीं तो हम लोग फिर भविष्य में भी आपसे नाराज हो जाएंगे, आपको आना पड़ेगा। हम लोगों की देख रेख करने के लिए आपको इस बार चुनाव लड़ना होगा, हर हाल में लड़ना पड़ेगा आपको चुनाव। हमारे यहाँ ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है, यह पंचायत जो है ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है। उसके बाद मुसलमानों की संख्या है, उसके बाद उदार जाति का संख्या है, उसके बाद फिर दलित महादलित सारे लोग हैं हमारे यहाँ। सबका हाल बेहाल है। उनको सबसे पहली बात तो यहाँ पर भयभीत समाज भय से भयभीत रहा करता है।
सबसे मेरा मुख्य एजेंडा जब मेरा मन तैयार हुआ, जो ठीक है लोगों का कहना हम माने और चुनावी मैदान में कूदें, तो मन बनाया। तो सबसे पहले तो भय मुक्त समाज बनाना मेरा विकास के एजेंडा में पहला नंबर में होगा। समाज को भय मुक्त बनाना अपना धर्म समझेंगे। विकास की जहां तक बात है, लोगों का भरोसा है जो अशोक यादव के सिवा कोई विकास कर नहीं सकता, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल जिला परिषद के रूप में जो हमने बिताया वह एक अनोखा कार्यकाल है। सबसे पहले इस पंचायत के लोगों को, मतलब इस पंचायत के लोग का आवागमन जो था, यदि 4 बूंद बारिश हो जाए तो रसलपुर से सोनबरसा निकलना मुश्किल होता था और लगता था क्या जो मतलब बहुत हिम्मत करने के बाद रसलपुर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता था। इस पंचायत में सबसे पहले सड़क का निर्माण करवा करके लोगों को उद्धार कर दिया। लोग लगा जो हमारे लिए अशोक यादव भगवान साबित हो गया। इस गांव में बाहर के लोग अपनी किसी की बेटी की शादी, किसी को बेटी की शादी करनी होती थी तो पहले सोचना पड़ता था हमारे यहाँ या आवागमन के चलते कोई बेटा वाला तैयार होगा या नहीं। इन सब चीज से निजात दिलाया इस समाज के लोगों को। गरीब को पानी की व्यवस्था के लिए व्यवस्था की कमी थी। 2001 में जर्जर हालत था और गरीबी ज्यादा था और लोग ज्यादा परेशान रहा करते थे। उस हालत में पानी की व्यवस्था के लिए चापाकल, सड़क का निर्माण और जगह जगह पर आम लोगों को बैठने के लिए सरकारी चबूतरा का निर्माण करवाया, जिसका उदाहरण सामने में आपको ये मुरली चौक मेरे ही पंचायत में पड़ता है। उस चौक पर 2002 में 2003 में हम एक यात्री शेड के रूप में तैयार किया। अभी अमानत है, वहाँ लोग उसका सेवा लेते हैं और वहाँ पर हम लोग आराम भी करते हैं। लगभग इस पंचायत में 7-8 चबूतरा बन रहा है और इस प्रखंड में जो मेरा क्या हुआ काम है एग्जाम्पल के रूप में है। लोग उदाहरण दिया करते हैं। जो अशोक यादव भी जिला परिषद के रूप में जब हुआ करते थे कभी, तो वह भी बना करके गए, उनका भी देखते हैं और आप आज के डेट में जो कुछ बना उस चीज़ को भी देखते हैं। इसी सब का ख्याल रखते हुए इस समाज का, रसलपुर पंचायत का लोग, इवन किसी एक, मेरा घर मुरली पड़ता है, टोला गस है और हम सीमांत पर, रसलपुर और मुरली के सीमांत पर मेरा घर अवस्थित है। सबों का, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। यादव जाति से मैं आता हूं। यादव जाति से कहीं ज्यादा गरीब परिवार के लोग, निम्न वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, दलित और महादलित को अशोक यादव पर विश्वास है। इनके सिवा मेरा, और ऐसे भी 2001 से अभी तक किसी गरीब का पैर टूट गया हो, किसी एक्सीडेंट में, आपस में झगड़ा करने के बाद किसी का गर्दन कट गया हो, किसी का हाथ कट गया हो, कोई लाचार, कोई परेशान, कोई बीमार हालत में झुगी झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहा है, झोला छाप डॉक्टर से उसकी कमाई यदि 200 रुपया रोज का है
तो 5 परिवार है तो उसके लिए खाना भी और 50 रुपये का दवा भी। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं, उस गरीब को कोई 5,000 रुपया देने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ करता है, जो वो 5,000 रुपया से जाकर के सहरसा में और जांच और डॉक्टर का फी देकर के दवा ले सके। ऐसी हालत में कितने लोग झोला छाप डॉक्टर से, कितने बीमार लोग झोला छाप डॉक्टर से दवा खा खा करके छूट गया बुखार, फिर लग गया बुखार, छूट गया बुखार, लग गया बुखार, ये क्रम चलते चलते महीना 2 महीना में दम तोड़ दिया करता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे निरीह प्राणी के लिए सतत प्रयास करते रहे हैं। वैसे व्यक्ति को 5,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, पॉकेट से आज 10 वर्ष से उसका सेवा करता रहा। एम्बुलेंस से ले जाकर के सहरसा ले जाना हो, कोई बीमार पड़ा हो तो उसको सहरसा कैसे ले जाएंगे, सोनबरसा किसी अच्छे डॉक्टर से कैसे दिखाएंगे, ये मेरा काम रहा है। इसी सेवा के बदौलत लोगों को विश्वास जगा और बाध्य होकर के मुझे इस चुनावी भंवर में उतरना पड़ा। यही ख्याल है मेरा, जो लोगों का विकास के रूप में भय मुक्त समाज बनाने का मेरा पहला मुद्दा है। पहला विकास के एजेंडा में मेरा 1 नंबर में रहेगा, जो इस पंचायत को भय मुक्त समाज कैसे बनाए। और किसी को, यदि कोई इंसान भूखा है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था, मैं भोजन और वस्त्र के चलते किसी प्राणी को मरने नहीं दूंगा, यह मेरा संकल्प है। और इंदिरा आवास की स्थिति, आज की जो स्थिति है, एक भी इंदिरा आवास धरातल पर देखने के लिए नहीं मिलता है। एक भी इंदिरा आवास, उसमें बिचौलिया हो या नेतृत्वकर्ता के माध्यम से हो, आधा पैसा, आधा रुपया उस निरीह प्राणी का, उस गरीब का आधा पैसा बांट लेता है, और आधा पैसा और ये भय दिखा करके जो 2001 में तुमको इंदिरा आवास मिला है, या उससे पहले 85 या उससे पहले 95 में 1995 ईस्वी में 15,000 राशि आया करता था या 20,000 रुपया राशि आया करता था। उस बात को उस गरीब के बीच बोल करके, उसको भयभीत करके, जो तुमको एक बार इंदिरा आवास मिला हुआ है, फिर यदि पुनः तुमको इंदिरा आवास दिलाएंगे तो तुमको आधा पैसा तुमको देना पड़ेगा, तो इंदिरा आवास तुम्हारे नाम से आवंटित करवा देंगे। यह सब भय दिखा करके सारा पैसा इंदिरा आवास का बंदरबाट करके, लूट फूट खसूट करके, आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं है समाज में, कोई उदाहरण के लिए भी, उदाहरण के रूप में कहीं नजर नहीं आएगा आपको पत्रकार महोदय, जो आप किन्हीं को आप दिखा सकते हैं या आप देख सकते हैं। हम अनाउंस करके हम बोला करते हैं, पूरा पंचायत में अनाउंस किए हुए हैं। जो इंदिरा आवास में मेरे रीजन में, यदि मैं मुखिया बना तो मेरे रीजन में 1 पैसा किसी की औकात नहीं हो सकती जो इंदिरा आवास में किसी गरीब का पैसा कोई छीन ले, कोई लूट ले, किसी दलाल के माध्यम से या अपने माध्यम या कोई किसी माध्यम से। मुख्य रूप से मेरा नजर रहेगा इंदिरा आवास पर। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा सोच है। इसी विश्वास के साथ अशोक यादव चुनावी मैदान में उतरा है। समाज में देखते हैं शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, स्कूल में टीचर टाइम पे नहीं आते, खाना की क्वालिटी खराब है, प्रतिनिधि कोई देख रेख नहीं करता है। देखिए, हमारी भी पत्नी टीचर है, टीचर के रूप में काम करती हैं कहीं। यह भी मेरे एजेंडा में मुख्य रूप से पूरा गंभीरता से लिया गया है। शिक्षा की स्थिति तो दुनिया देख रही है आंख फाड़ करके।
इतनी लच्चर व्यवस्था शायद किसी राज्य में हो। शिक्षा की व्यवस्था हमारी पत्नी है पोस्टेड मधेपुरा में किसी मध्य विद्यालय में। हमारी पत्नी का कहना हुआ जो आप यहाँ रहेंगे तो मेरा भी यहाँ करवा दीजिए जो हम आपके साथ रह सके। मधेपुरा में भी मेरा घर है। हमने कहा जो आप यदि रसलपुर में रहना चाहेंगे किसी स्कूल में तो आपको प्रत्येक दिन स्कूल जाना होगा, बच्चों को शिक्षा देना होगा। यहाँ तो आप कोई परेशानी होती है तो छुट्टी ले लेते हैं, या आप नहीं भी जाते हैं तो मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि मेरे यदि जनता यदि हमको मुखिया बनाती है तो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना मेरा दूसरा कर्तव्य बनेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था तो ना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, न किसी नर्स या किसी डॉक्टर, ना एम्बुलेंस। तो स्वास्थ्य के लिए तो सोनबरसा राज जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद बनवाई टहरी प्रखंड में जो भी हॉस्पिटल का व्यवस्था या सहरसा या बख्तियारपुर, मेरे यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो दूसरी जगह से ही लाभ लेना पड़ेगा। उस पर कुछ कह ही नहीं सकते हैं। यदि संभव होगा तो मैं व्यवस्था करने का प्रयास। मेरे यहाँ भी कोई पीएचसी क्या होता है, कोई छोटा सा हॉस्पिटल खुल जाए जो कोई डॉक्टर, मैं प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है समाज में। मुखिया से जुड़ी हुई हर योजना में पीसी बंधा हुआ है, इंदिरा आवास हो या चाहे ठेकेदार का, हर योजना में पीसी बंधा हुआ है। कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट अभी तक की बात मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी तक की स्थिति आपको हमने कह ही दिया, जो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। मेरे रीजन में कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। कोई भी कार्य होगा उसमें गुणवत्ता को बरकरार रख करके किया जाएगा, इसमें कोई समझौता नहीं। नशे का कारोबार चारों तरफ फैल रहा है, प्रतिनिधि का काम होता है सूचना देना, प्रशासन से रोक लगवाना, चारों तरफ मिल रहा है। ये अशोक यादव दलाल का काम नहीं कर सकता। एक पुलिस वाले ये भ्रष्टाचार, ये सरकार की अपनी व्यवस्था, जब सरकार इस कानून को वापस लेकर के और अपने कानून व्यवस्था को फ्री कर दिया है और लोग पूरा कानून व्यवस्था को धत्ता बता करके आराम से मौज कर रहा है, नशा पान कर रहा है, नशा का निर्माण कर रहा है, नशा तैयार करता है। ये सरकार और उनके कानून व्यवस्था की बात है। हम दलाल का काम नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से, अपने पंचायत के लिए। और मुझे विश्वास है उनको सफलता मिलेगी। मैं अपने पंचायत में नशा मुक्त समाज बनाने का भी ध्येय तैयार करूंगा, ध्येय है। देखते हैं अपने समाज में जल जमाव का बड़ी समस्या, किसानों का धान खराब हो गया, फसल बर्बाद हो गया, कोई प्रतिनिधि अब देख रेख नहीं करता है इसका। इसके लिए धान का फसल है, सरकार जो मुआवजा देती है उसमें प्रयास करूंगा अधिक से अधिक किसान को, अधिक से अधिक गरीब किसान को, पहले गरीब को यदि और सरकार के पास सामर्थ्य हो तो मैं सबों के लिए प्रयास करूंगा हर किसान को इसका मुआवजा उचित रूप में मिल जाए। यही किसान के लिए, और कहीं खाद बीज पानी सरकार की तरफ से जो मुहैया सरकार करती है उसमें
प्रयास करके अधिक से अधिक अपने पंचायत के लिए लाभ दिलाने का काम करो। MSP पे क्या होता है उसमें? MSP पे किसानों का फसल देखते हैं दिखता नहीं है, टैक्स किसी और का अनाज भर लेते हैं। तो आंदोलन के माध्यम से हो या सरकार के पास इसके लिए सीमित व्यवस्था यदि हुआ करता है तो आंदोलन के माध्यम से इसको बढ़ाने का अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। आंदोलन के माध्यम से हो या पर्सनल पहली प्रयास से हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आंदोलन के माध्यम से होगा तो अपने पंचायत के लिए मैं अधिक लाभ दिलाने का काम करूंगा। 7 निश्चय योजना 3 जिलों में PhD विभाग से हुआ, लेकिन देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है। नल जल में टूटा हुआ पानी नहीं आता है। देख रेख बोला गया था बुकिया करने के लिए, क्या हो रहा है? असल देखिए, यहाँ नल जल योजना जो है सरकार तो प्रयास की है जो घर घर तक हर घर तक नल पहुँचा दें, लेकिन मेरा समाज तो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको ठीक से उसका ना उपयोग कर पाता है ना उसको सुरक्षित रख पाता है। तो इस योजना का लाभ जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं निश्चित रूप से वो जानते हैं और उसका बढ़िया से यूज भी करते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं जहाँ अनलिटरेट पर्सन ज़्यादा है वहाँ उसको सुरक्षित नहीं रख पाता है। नल टूट जाता है, कभी उसका पानी मतलब धीरे धीरे इसका गुण, इसका सही ढंग से उपयोग धीरे धीरे सीख जाएगा और इसका लाभ लेगा। है अच्छी चीज, अच्छी व्यवस्था है। ठेकेदार तो घर घर पहुंचा दिया है, लेकिन उसको मेरा काम है सुरक्षित रखना। अच्छा, पानी भी उसमें खराब आता है, देख रहे नहीं हो रहा सीमेंटेड। हाँ, तो उसके लिए शिकायत जाँच के बिजली विभाग को हाथ में उसके लिए जो जनप्रतिनिधि का काम होता है, अब जनप्रतिनिधि शिथिल जनप्रतिनिधि जिसका मन स्वस्थ न हो, जिन प्रतिनिधि का मन स्वस्थ न हो, स्वस्थ विचार न हो, वो क्या काम कर पाएगा? उससे यह सब व्यवस्था संभव नहीं है। निश्चित रूप से जो अच्छे जनप्रतिनिधि तो होंगे, जिनको विकास से मतलब होगा, जनता से मतलब रखना पसंद करेगा, वो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था वो जनप्रतिनिधि करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, उसके लिए शिकायत करेगा, उसके लिए बढ़िया अफसर से ऊपरी जो बढ़िया पदाधिकारी है उनसे शिकायत करके उस व्यवस्था को, उस गंदे पानी को सुधार करवाने के लिए शिकायत करेगा, प्रयास करके उसका सुधार करवाएगा। स्ट्रीट लाइट का क्या व्यवस्था है? पुल पे लगना था, डस्टबिन लगना था। डस्टबिन तो मेरे पंचायत में डस्टबिन का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में डस्टबिन न कहीं देखने के लिए मिलता है, न मिला है, न मिल रहा कहीं भी। उसका मेरे यहाँ यूज नहीं हुआ है। मेरे यहाँ इसका मतलब लाभ लोगों को नहीं दिया गया है। लाइट तो आज लगाता है, कल खराब हो जाता है, लोग फिर वैसे एक सुंदरता को बढ़ाने के लिए पोल पर लगा हुआ है। प्रत्येक वर्ष सरकार भेजती है जो इतना लाइट लगाना है। एक वर्ष में यदि 2 महीना रोशनी में रह गया लोग बहुत है, फिर खराब हुआ, पोल पे लटका हुआ है, फिर दूसरे वर्ष का लाइट आया तो फिर उस पोल उस मतलब स्ट्रीट लाइट को उतार करके दूसरा स्ट्रीट लाइट लगवाता है या फिर उसको ठीक करवा के लगवाता होगा। रोशनी की व्यवस्था जो है यदि 5 वर्ष 10 वर्ष
से चालू हुआ है इसका लगभग 10 वर्ष में यदि जितना सरकार की तरफ से स्ट्रीट लाइट मिला है तो हमको लगता है कि अब जरूरत नहीं पड़ती यदि एक स्ट्रीट लाइट का लाइफ यदि 5 वर्ष हो जाए। अपना स्ट्रीट लाइट लगवाए हुए हैं अपने घर पे, लगभग 8 वर्ष से लगा हुआ है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सब स्ट्रीट लाइट अपने पैसा का लगवाया हुआ है। लगभग स्ट्रीट लाइट अपने पॉकेट से परचेज करके जनता के लिए करीब लगभग 50-60 स्ट्रीट लाइट अपने पॉकेट से खरीद करके पूरा पंचायत में लगवाए हुए हैं। वो कभी खराब न होता है न हुआ है। तो सरकार की तरफ से लगाया जाता है वो तो 2 महीना 3 महीना लाइफ रहा, फिर स्विच गड़बड़ा गया, तार गड़बड़ा जल गया, स्ट्रीट लाइट का जो है वो उसमें क्या गड़बड़ी, मतलब वो बेकार नाकाम हो जाता है। सुनने में आया है एक स्ट्रीट लाइट का यदि सरकार 12,000 रुपया का एक स्ट्रीट लाइट का मतलब एस्टिमेट होता है तो उसका कीमत 600-700 रुपया में परचेज होता है, वो लगाता है। क्यों जाएगा 5 वर्ष, क्यों जाएगा? यही व्यवस्था है मेरे यहाँ। देख पा रहे व्यवस्था कितना खराब है। एक बार अशोक जी को मौका दीजिए ताकि समाज पंचायत में शिक्षित समाज बने, भ्रष्टाचार मुक्त हो, नशा मुक्त हो। सहरसा जिला से लड़ने जयसवाल रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।